जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है जनाब आरएनए एंड इट्स टाइप्स। पहली बात कि ये आरएनए क्या है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम आरएनए कहते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी इसमें एक स्ट्रैंड मौजूद होता है। हाँ, ये एक स्ट्रैंड कभी कभी, ये देखें आप इधर देख सकते हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए मैंने ड्रा किया है, ये स्टैंड एक ही है, लेकिन कभी कभी इनकी जो बेसेस हैं आपस में कहीं कंप्लीमेंट्री हो जाती हैं। यानी जहाँ देखें अगर जी होगा तो यहाँ सी हो सकता है, तो वो जगह ऐसे फोल्ड बैक, जहाँ मैच नहीं करेंगी वो बबल बन जाएगा, जहाँ मैच करेंगी तो आप देख सकते हैं कि वहाँ एक कंप्लीमेंट्री बेसिस ने अटैचमेंट हासिल कर ली है, तो फोल्ड बैक कर लेते हैं। यानी स्टैंड एक ही जा रहा है, ये देख लें 3 2 ऐसे 5 एक ही जा रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये अपने ऊपर फोल्ड बैक कर लेते हैं। क्यों? कंप्लीमेंट्री बेसिस की पेयरिंग की वजह से। तो स्टैंड एक ही होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये अपने ऊपर फोल्ड बैक करके दो स्टैंड वाली शेप बना लेते हैं, हालांकि दो स्टैंड होते नहीं हैं। अब इनके अंदर जो बेसिस हैं यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 किस्म की होती हैं: एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ डीएनए के बरक्स थाइमीन नहीं होती। अब ये जो आरएनए है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल है। ये देखें, न्यूक्लियोटाइड्स चेन पर मुश्तमिल है, यानी ऐसी चेन जिनके अंदर जी मैनी न्यूक्लियोटाइड हों। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये कहलाती हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर पाया जाता है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये आरएनए कहाँ से बनते हैं। एक प्रोसेस देखें हमने डिस्कस किया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन। उसमें ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, यानी आरएनए का डीएनए से बनना जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है। और ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम हिस्सा लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज हैं। तो तीनों किस्म के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में डीएनए से बनते हैं। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास एक डीएनए है और इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूं कि 3 जीन्स मौजूद हैं। एक जीन ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए जीन है, ये राइबोसोमल आरएनए वाला जीन है, और जो दूसरा है इसने असल में बनानी है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन कोडिंग जीन है, प्रोटीन कोडिंग जीन। और प्रोटीन कोडिंग जीन से जी मैसेंजर आरएनए बनता है। तो देखें, ट्रांसफ़र आरएनए वाला जो जीन है उन्होंने जनाब ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज किया। जो राइबोसोमल आरएनए वाला जीन है जी इसने जी राइबोसोमल आरएनए बना दिया। इसी तरह जो प्रोटीन कोडिंग जीन है उसने बनाया मैसेंजर आरएनए। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए से ये 3 किस्म के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बनते हैं। और ये जो एक ख़ास बात आपको बता दूं कि ये जो मैसेंजर आरएनए है जो बनता है, या मैं यूं कहूं डायरेक्ट कॉपी होता है डीएनए की, ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट कॉपी है डीएनए की। ये यूकैरियोट का है मोनोसिस्ट्रोनिक ये मैसेंजर आरएनए होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि ये मैसेंजर आरएनए एक किस्म की चेन का या एक किस्म की प्रोटीन बनाता है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए ऐसा मैसेंजर आरएनए है विच फॉर्म जी वन काइंड ऑफ प्रोटीन। यहां एक ही किस्म की प्रोटीन बनेगी या एक ही किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक
मैसेंजर आरएनए होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसका मतलब यह है कि आरएनए मैसेंजर एक ही होगा, लेकिन उससे उसके पास जो मैसेज होगा मैनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन। तो एक आरएनए से कई प्रोटीन बन सकती हैं प्रोकैरियोट में, लेकिन यूकैरियोट में एक ही मैसेंजर आरएनए से एक किस्म की ही प्रोटीन बन सकती है, क्योंकि यूकैरियोट का जो मैसेंजर आरएनए है वो मोनोसिस्ट्रोनिक है और जो प्रोकैरियोट का मैसेंजर आरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है। अच्छा, अब मैं आगे टाइप्स के हवाले से बात करने लगा हूं कि मैसेंजर आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं। अब राइबोसोमल आरएनए की कितनी आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं, तो देखें आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं जी। मैसेंजर आरएनए है जी, राइबोसोमल आरएनए है और जी ट्रांसफर आरएनए है जी। आरएनए के 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और जी ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, अब इनकी टाइप्स को थोड़ी हम डिटेल से बात कर लेते हैं जी। पहला आरएनए जिसकी मैं बात करने वाला हूं जी, वो है मैसेंजर आरएनए। अब देखिए मैसेंजर आरएनए नाम से जाहिर है कि ये मैसेज लाता है जी, ये मैसेज लाता है। मैं अगर मैसेज ना कहूं तो मैं कहता हूं ये इंफॉर्मेशन लाता है जी। कहां से? डीएनए ऑफ ए न्यूक्लियस से जी टू राइबोसोम ऑफ ए साइटोप्लाज्म तक। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है उन तक पैगाम लाता है मैसेंजर आरएनए। कहां से ले आता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैसेज या ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस चीज की होती है? ये मैसेज होगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके पास जो मैसेज है वो ये होगा कि कौन सी प्रोटीन बननी है, प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैसेज फिर कैसे लिखा होगा? ये अगर मैसेंजर आरएनए है तो मैसेज देखें 3 बेसेस की सेट की शक्ल में होगा, जिन्हें हम कहते हैं कोडान। तो कोडान हमेशा ट्रिपलेट हैं, 3 बेसेस, 3 न्यूक्लियोटाइड कह लो। ये देखें 3 जी बेसेस की शक्ल में ये मैसेज मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडान। क्योंकि देखो इस कोडान ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना है। अगर ये कोडान और है तो अमाइनो एसिड भी और आएगी, अगर कोडान वही है तो अमाइनो एसिड भी वही आएगी। तो 3 बेसेस ने एक अमाइनो एसिड को जी स्पेसिफाई करना होता है। तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज जो लाता है वो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड का होता है, और अमाइनो एसिड जब अरेंज हो जाती हैं प्रोटीन बन जाती हैं। तो मैसेज प्रोटीन सिंथेसिस का है और किस फॉर्म में लिखा होता है? जी सीक्वेंस ऑफ बेसेस की शक्ल में। और ये 3 ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जितने अमाइनो एसिड बनने होते हैं अगर उनका मैसेंजर आरएनए में हम न्यूक्लियोटाइड की तादाद गिने तो वो 3 गुना ज्यादा होंगी। मतलब देखें, अगर फर्ज करें कि हमारे पास प्रोटीन बननी है 1000 जी अमाइनो एसिड्स वाली, तो एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, यानी एक कोडान होगा। तो इससे जाहिर हो रहा है फिर एक अमाइनो एसिड को 3 बेसेस ने स्पेसिफाई करना है। तो 1000 को हम जी 3 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास आएगा 3000 न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। वो स्पेसिफाई करेंगे ऐसी प्रोटीन को जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड होंगे। अब मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है ये वेरी होती है जी, ये लेंथ मुख्तलिफ होती है और ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक साइज ऑफ जीन पर, कि बाद दफ़ा जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा होते हैं तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी ज़्यादा होगी। इसी तरह दूसरा डिपेंड करता है कि मैसेज इसके पास किस प्रोटीन की बनाने का है। मैसेज फॉर विच टाइप ऑफ प्रोटीन, कि इसके पास मैसेज किस प्रोटीन के बनाने का है। अगर ऐसी प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड की तादाद ज़्यादा होगी
तो लाजिम बात है कि अब मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो मुख्तलिफ होती है और वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, एक साइज ऑफ जीन पर और एक कि वो मैसेज किस प्रोटीन के बनाने का जी ला रहा है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है इसे हम डायरेक्ट कॉपी ऑफ डीएनए कहते हैं कि ये डीएनए की डायरेक्ट कॉपी है। और क्योंकि डीएनए अपना तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में दे देता है। और फिर मैसेंजर आरएनए आप आगे पढ़ेंगे कि या पढ़ा हुआ है कि वो राइबोसोम के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो फिर अमाइनो एसिड्स अरेंज होना शुरू हो जाती हैं, तो इससे ट्रांसलेशन होती है यानी प्रोटीन बनती है। और ये जो आमतौर पे मैसेंजर आरएनए है इनकी कुल कितनी तादाद होती है सेल के अंदर जी 3 से 4% है ये टोटल आरएनए का। कौन? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कुल आरएनए का 3 से जी 4% है। अच्छा, मैं नेक्स्ट जिस आरएनए की बात करने वाला हूँ वो है जी राइबोसोमल आरएनए। ये देखें राइबोसोमल आरएनए। अब नाम से जाहिर है कि ये ऐसा आरएनए होगा जो राइबोसोम में है जी। राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है इन राइबोसोम। देखिए राइबोसोम में दो चीज़ें होती हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा इसमें होती है प्रोटीन। और आपने पढ़ा हुआ है कि उस राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक जी लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। स्मॉलर में एक आरएनए और लार्जर में 2 आरएनए के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और इन आरएनए को हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये अलग नहीं रहते, ये राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। और ये आरएनए या तो बतौर एंजाइम भी काम करते हैं और स्मॉलर जो आमतौर पे सब यूनिट है उसका आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैचमेंट में मदद करता है। अब राइबोसोमल आरएनए तादाद में सबसे ज़्यादा है, कुल आरएनए का ये 80% है। तो टोटल आरएनए का 80% जो है जी वो कौन से आरएनए हैं? राइबोसोमल आरएनए। अब देखें जो काम राइबोसोम करता है असल में तो राइबोसोमल आरएनए का काम है, तो इसलिए ये साइट मुहैया करते हैं, साइट देते हैं जी फॉर अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए विद द मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब है कि अगर ये मौजूद ना होते तो कभी भी ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच ना होता। इसलिए जब राइबोसोम आगे मूव कर जाता है तो पीछे ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए से अलग हो जाते हैं। तो ये साइड देता है अटैचमेंट किसको? ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ। मतलब ये देखें ये मैसेंजर आरएनए है, तो इस राइबोसोम के आरएनए की वजह से ये देखें यहाँ आके ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाते हैं जिन्होंने अमाइनो एसिड को पिक किया हुआ है, उठाया हुआ है। तो राइबोसोमल आरएनए तादाद में सबसे ज़्यादा जी कितने बेटा? 80%। और राइबोसोमल आरएनए को हम कहते हैं कि इट एक्ट्स एज मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक मशीनरी के तौर पे काम करता है। तो जिसके पास ये मशीनरी नहीं होगी यानी राइबोसोम नहीं होगा, क्योंकि मैं राइबोसोम की बात कर रहा हूं तो राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है, तो जिसके पास ये मशीनरी नहीं होगी वो प्रोटीन नहीं बना सकता। जैसे हम बात करें वायरसेस की, इसलिए तो वायरसेस के पास ये अपनी मशीनरी नहीं है, इसलिए वो होस्ट के बगैर अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकता, बल्कि होस्ट की मशीनरी को, राइबोसोम को, एंजाइम को वो इस्तेमाल करके अपने पार्ट्स बनाता है। अच्छा, ये तो मैंने राइबोसोम के हवाले से बात की। आगे है ट्रांसफर आरएनए। तो ये जी थर्ड उसकी टाइप है ट्रांसफर आरएनए। देखिए नाम से ज़ाहिर है ये ट्रांसफर आरएनए ऐसा आरएनए है जो ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम की सरफेस तक। यानी ट्रांसफ़र आरएनए का काम है अमाइनो एसिड को पिक करना, उठाना, और फिर इस अमाइनो एसिड को पिक द अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड को पिक करना और फिर उसे ले जाना राइबोसोम की सरफेस पर
ताकि जी पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके, ताकि अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में अरेंज होकर एक चेन बना सके। अब देखें इन ट्रांसफर आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इंसान के अंदर जो इसकी आमतौर पे टाइप मेंशन है वो हैं 45। तो कुल ट्रांसफर आरएनए की 60 टाइप्स हैं, 60 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जी कितने हैं? ह्यूमन में 45 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए हैं। और जब 20 किस्म की अमाइनो एसिड को अरेंज किया जा रहा होगा तो मोस्टली हम बात कर लेते हैं कि अक्सर प्रोटीन में जी 20 टाइप के ट्रांसफर आरएनए यूज होते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है और इसके पास 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप्स हैं तो इसी वजह से 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो आरएनए वाले हैं वो इनके अंदर मौजूद हैं। किसमें? ट्रांसफर आरएनए में। और ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होता है फॉर अमाइनो एसिड, यानी एक किस्म के अमाइनो एसिड को एक किस्म का ट्रांसफर आरएनए उठाएगा, अगर अमाइनो एसिड और होगी तो फिर ट्रांसफर आरएनए भी और जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक करता है और फिर उन्हें राइबोसोम की सरफेस पर ले जाता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको आमतौर पे बढ़ाया जाए। तो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसलेशन में यानी आमतौर पे जीन की कोडिंग में, जीन की इनकोडिंग में जी अहम किरदार अदा करता है ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, अब जो ट्रांसफर आरएनए है इसके अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के हवाले से कि किस तरह है, जी ये आपके सामने मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है ट्रांसफर आरएनए का। इस मॉडल को नाम देते हैं जी क्लोवर लीफ मॉडल, यानी लौंग के पत्ते जैसा मॉडल। तो क्लोवर लीव्स मॉडल में आपको डिफरेंट टाइप के जी आर्म नजर आ रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता है कि ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी 3 डायमेंशनल शेप है। जी इसके मुताबिक जो ट्रांसफर आरएनए है ये 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन है या शेप है। 3 डायमेंशनल इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांसफर आरएनए की। और 1965 में साइंटिस्ट था हॉली एंड कोवर्कर्स और इसके जो साथी थे उन्होंने एलानीन का ट्रांसफर आरएनए यानी एलानीन वाला ट्रांसफर आरएनए यानी ऐसा ट्रांसफर आरएनए जो एलानीन को पिक करके ले आता था, उन्हें एलानीन ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। उसके अंदर उन्होंने बेसेस को सीक्वेंस किया, यानी बेसेस को डिटरमिन किया, मालूम किया। और ये एलानीन का ट्रांसफर उन्होंने कहां से लिया था? यीस्ट के सेल से, फंगस के सेल से। तो सबसे पहले होली ने 1965 एंड कोवर्कर ने यीस्ट के सेल से एलानीन को उठाने वाला ट्रांसफर ने अलग किया और फिर उनके अंदर उन्होंने बेस सीक्वेंसिंग की, यानी ये देखा कि वहाँ बेसेस कितनी मौजूद हैं। अच्छा, इन इंफॉर्मेशन की वजह से जो आमतौर पे होली ने प्रोवाइड की ये जो इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने हमारी मदद की, लीड की, रहनुमाई की टू कंस्ट्रक्ट, ताकि हम बना सकें जी ट्रांसफर आरएनए मॉडल, ताकि हम उससे ट्रांसफर आरएनए का मॉडल बना सकें। अब देखें जो ट्रांसफर आरएनए है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं कि कितने इसके कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए के कितने कंपोनेंट हैं? देखें पहला जो मैं बात करने वाला हूं द एक्सेप्टर आर्म के एक्सेप्टर आर्म। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला आर्म
जिसने अमाइनो एसिड को पिक करना है 3 डैश वाला, 3 प्राइम वाला, उसे कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। आप एक्सेप्टर आर्म में देख सकते हैं कि ये 3 एंड इसका जो OH फ्री रहता है इसके साथ आके अमाइनो एसिड अटैच होती है। और अमाइनो एसिड को अटैच करने में जी जिस हार्मोन ने जिस एंजाइम ने अहम किरदार अदा करना है वो अमाइनो एसाइड जी ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है। अब यहां जो बेसिस का सीक्वेंस है आप देख सकते हैं ACCA होता है उस आर्म पर, जिसको हम एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। एक्सेप्टर आर्म के पीछे जो स्टेम होता है, ये वाला स्टेम है, उसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 7 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं जी। यहां बेसिस के कितने पेयर होते हैं? 7, तो 7 बेस पेयर यहां मौजूद होंगे। और मैंने कहा था कि इस आर्म का काम है कि अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच कर लेना। अच्छा, दूसरा जो है उसे कहते हैं डी आर्म जी, डी आर्म है। अब डी आर्म आपके सामने है, ये वाला डी आर्म है। इसमें एक लूप आएगा और एक स्टेम आएगा। ये स्टेम है, ये लूप, ये स्टेम है, ये जगह ये लूप है। अच्छा, मैं डी आर्म की अगर बात करूं तो इसमें 3 और 4 बेस पेयर होते हैं स्टेम के अंदर। ये देखें 1 2 3 4 है, 4 बेस पेयर हैं स्टेम के अंदर। ये जो लूप वाला हिस्सा है यहां बेसेस आपस में कंप्लीमेंट्री नहीं होती, और इस लूप के अंदर स्पेशल किस्म के आमतौर पे बेसेस मौजूद होती हैं, और उन बेसेस को नाम देते हैं पैरीमेडीन डाईहाइड्रो यूरासिल जी। जो यहां मैंने कहा इस लूप के अंदर बेसेस हैं वो पैरीमिडीन वाली हैं, और ये आमतौर पे इन्हें क्या कहते हैं? पैरीमिडीन डाईहाइड्रो यूरासिल, यानी उनके पास 2 OH ग्रुप होते हैं हाइड्रो वाले, और ये होते यूरासिल हैं। ये मैंने डी आर्म की बात की। और जो डी आर्म है इसे हम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। ये डी आर्म जो है ये अमाइनो एसाइल जी सिंथेटेज बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, क्योंकि इस साइट के साथ ये एंजाइम से अटैच होगा। अच्छा भाई, ये तो दूसरा आर्म था डी आर्म। अब मैं बात करने वाला हूं एंटीकोडान आर्म। मैं ऊपर लिख लेता हूं। तीसरा जो है हमारा एंटीकोडान आर्म है जी। थर्ड वन इज एंटीकोडान आर्म। अब देखें ये नीचे वाला ये एंटीकोडान आर्म है। ये एंटीकोडान होते हैं जो कोडान का कंप्लीमेंट्री होते हैं, और इन्हीं के साथ वो कोडान के साथ ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है। आप देख सकते हैं कि एंटीकोडान आर्म में एक लूप है और एक उसका ये स्टेम है 1 2 3 4 5। तो इसके स्टेम के अंदर 5 बेस पेयर होते हैं जी। मैंने कहा एंटीकोडान में 5 बेस पेयर हैं, और इसका जो अहम रोल है, जो सेंट्रल रोल है, कि वो इंफॉर्मेशन की डीकोडिंग करता है जी। सेंट्रल रोल ऑफ एंटीकोडान आर्म कि ये डीकोडिंग करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए मालूमात हैं उनको डीकोड करता है, मतलब कि कोडान को ये आमतौर पे रीड करके अमाइनो एसिड अरेंज करता है। इसे हम डीकोडिंग इंफॉर्मेशन कहेंगे। और आप जानते हैं कि इनके एंड पर ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये मुख्तलिफ ट्रांसफर में मुख्तलिफ होता है। इसे हम एंटीकोडान कहते हैं, और एंटीकोडान वाली जगह से ये मैसेंजर आरएनए के साथ यानी कोडान के साथ ये जाके अटैच हो जाता है। क्यों? कि ये एंटीकोडान कंप्लीमेंट्री होते हैं कोडान का। ये कोडान के साथ जाके पेयरिंग बना लेते हैं जी। आगे मैं बात करने वाला हूं वेरिएबल आर्म। वेरिएबल जो आर्म है इसमें इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, ये वेरिएबल आर्म है। इसकी वेरिएबल आर्म की जो लेंथ है वो मुख्तलिफ होती है। इसमें 3 से लेकर 5 बेस पेयर्स होते हैं जी। 3 से लेकर कितने होते हैं बेटा? 5 बेस पेयर होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा
इनमें जो बेसेस हैं उनकी तादाद 13 से लेकर जी 20 तक चली जाती है। और विद जब 20 तक कुल इसमें हमने बात की टोटल वेरिएबल आर में, ये स्टेम में मैंने बात की, इनका जो स्टेम है वो 3 से 5 बेस पेयर होते हैं, बाज़ दफ़ा 13 to 21 होते हैं बेसेस विद द 5 बेस पेयर। 5 बेस पेयर्स होंगे और बाकी ये वाली अलग जी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। जो आखिरी में बात करने वाला हूं वो है आई आर्म। ये देखें, ये वाला आई आर्म है और ये राइबोसोम के साथ जी अटैच होने में जी हेल्प करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं राइबोसोमल जी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। तो ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है आई आर। और आई आर में आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, तो इसका जो स्टेम है उसमें 4 बेस पेयर्स होंगे जी। इसमें आमतौर पे 4 बेस पेयर मौजूद होते हैं और ये हेल्प करता है इस ट्रांसफर आरएनए को जी जब ट्रांसलेशन होनी होती है तो राइबोसोम के साथ अटैच करने में जी। ये मैंने बताया है क्लॉवर लीव मॉडल जी। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ आरएनए। अल्लाह हाफिज़।